हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू खान अलीक बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अलीक बायो क्लासेस में। सो गाइस, आज के लिए आपका एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली वो डिजीज से भी रिलेटेड है, कुछ साइंस की जो है उसमें वहाँ पर जो है आपका एक अमेजिंग फैक्ट्स छुपा हुआ है उस टॉपिक में। कुछ आपके जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड वो टॉपिक है। एक्चुअली एक टर्म है जिसको आप लोग कहते हैं म्यूटेशन, और इसकी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं जो है, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है म्यूटेशन के बारे में अलग अलग चीज़ें कही हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं बिना टाइम गवाए, कम टाइम में सब कुछ बहुत कुछ विद खान अलीक बायो क्लासेस। तो स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस, म्यूटेशन एक्चुअली होता क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं म्यूटेशन क्या होता है। एक्चुअली म्यूटेशन आपके बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के जेनेटिक मटेरियल पर एक चेंजेस है, एक बदलाव है। अब मैं आपको बताता हूं कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली होता क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेवल की बात हो रही हो, या फिर प्लांट्स की बात हो रही है, या एनिमल की बात हो रही हो, या इंसान की बात हो रही हो, किसी की भी बात हो रही हो, दोस्तों एक बात दिमाग में रखिएगा आप अपने, कि जेनेटिक मटेरियल सबके पास होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है, और सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियस, एक ऑर्गेनेली इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर कंटेन होता है, कंसिस्ट होता है आपका हमारा जेनेटिक मटेरियल। ओके, जिसमें से क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स, ये आपके जेनेटिक मटेरियल है, माइक्रो लेवल है, अल्ट्रा लेवल है, और इसमें टाइम पर वक्त वक्त में बदलाव आता रहता है, जिसके वजह से आपके हमारे बॉडी के फीचर्स, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर फीचर्स चेंज होते रहते हैं। हाँ, इसमें बदलाव एक डिजीज भी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक आपके लिए एक अच्छी फैक्टर्स, अच्छे चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली एक मशहूर साइंटिस्ट हुआ करते थे, चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन ने म्यूटेशन के लिए कहा था, म्यूटेशन एक्ट एज अ स्पोर्ट, एक स्पोर्ट की तरह से एक्ट करता है। 6 बॉल पे 6 सिक्स भी पड़ सकते हैं, 6 बॉल पे 6 विकेट भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। म्यूटेशनल थ्योरी में म्यूटेशन के लिए अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस बताया डार्विन ने, कि आने वाली जनरेशन में क्या चेंजेस आएंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में कोई कुछ बता ही नहीं सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, म्यूटेशन को बोला गया अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस एंड एज अ स्पोर्ट। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ रेडिएशंस की वजह से, कुछ केमिकल्स की वजह से आपकी जेनेटिक मटेरियल में, दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं आपके डीएनए लेवल पर, या फिर आपके डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, एटीसीजी का सीक्वेंस है ना, उसमें बदलाव आता है, उसमें चेंजेस आते हैं, और उसके सीक्वेंस में बदलाव आता है, जिसके वजह से म्यूटेशंस होते हैं अगली जनरेशन में। सपोज कीजिए कि अगर मेरी बॉडी में इस वक्त म्यूटेशन हो रहा है, तो इसका जो असर है, कैरेक्टर है, वो अगली जनरेशन में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप कह रहे हैं सर बदलाव कैसे आ रहा है, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि ये बदलाव जो है रेडिएशंस की वजह से आ सकता है, ये बदलाव जो है केमिकल्स की वजह से आ सकता है। नेचर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो जेनेटिक सीक्वेंसेस को, जेनेटिक मटेरियल में बदलाव लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आपका कुछ रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज है, गामा रेज है, बीटा रेज हैं, तो ये सब जो है आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मीन्स कि माइक्रो लेवल पर जाकर के चेंज करने के लिए, आपके डीएनए में, डीएनए का आर्किटेक्चर बदलने के लिए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस बदलने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बदलने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों की बॉडी में कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो कांस्टेंट होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में भी बदलाव आ सकता है म्यूटेशन के तहत। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होता है, वैसे इंसान की बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोगों की बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स कि नंबर में अगर आप पेयर्स की बात करते हैं तो 23 पेयर्स होते हैं। हम सबने जो है छोटी क्लास में इसको पढ़ लिया होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनिजम्स का क्रोमोसोमल नंबर चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें म्यूटेशन आने के पूरे चांसेस बनते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, जो जीन्स हैं, उसमें अगर कुछ बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो भी डेफिनेटली
म्यूटेशन के चांसेस बनते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, दैट मीन्स कि अगर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है तो भी म्यूटेशन के चांसेस बनते हैं। म्यूटेशन 3 लेवल पर हो रहा है। एक जेनेटिक जीन्स लेवल पर कि जीन्स में कोई चेंजेस आ रहा है, दैट मीन्स कि उस ATCG के सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ रहा है जो जीन्स फॉर्म कर रहा है। दूसरा, आपके क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो भी म्यूटेशन होगा बॉडी में। या फिर आप कह सकते हैं कि आपके क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो रहा है, क्रोमोसोम्स का एक आर्किटेक्चर, एक नक्शा बदल रहा है तो भी आपके बॉडी में म्यूटेशन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बॉडी में म्यूटेशन हो रहा है तो कैरेक्टर्स कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए, बहुत सारी डिजीज आ जाती हैं म्यूटेशंस की वजह से, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपने देखा होगा जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनमें भी एक जो है म्यूटेशन के ही वजह से वहाँ पर जो है चेंजेस आता है, जिसको आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। या फिर टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, या फिर डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, हीमोफीलिया की हम बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, ये सब डिजीज़ है। थैलासेमिया की बात करते हैं, हम एल्बिनिज्म की बात करते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है आपकी जेनेटिक डिजीज होती हैं जो पेरेंट्स में हुए म्यूटेशन को अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करती हैं, ले जाती है, जिसके वजह से जो अगली जनरेशन होती है वो इससे बीमारियों से इन्फेक्टेड हो सकती है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि उस म्यूटेशन के वजह से आपके बॉडी में कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप हो जाए। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं आपके आइज़ का कलर डेवलप हो जाए, एक अच्छा कलर आपके आइज़ को मिल जाए, ब्लू कलर मिल जाए, ऑलिव ग्रीन कलर आपके आइज़ को मिल जाए। या आप कह सकते हैं आपकी इंटेलिजेंसी जो है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए। हॉलीवुड में जो मूवीज़ बनी हैं, ये बहुत सारी मूवीज़ भी ऐसी बनी हैं जो म्यूटेशनल कॉन्सेप्ट पर बेसिस है। जैसे एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी है, पिराना करके, या एक मूवी आई थी लूसी करके, या फिर एक्समैन सीरीज़ जो है, ये सब म्यूटेशनल थ्योरी के बेसिस पर जो है मूवीज़ हॉलीवुड ने आपको हमको समझाने की कोशिश किया है कि इस तरह से आपके जेनेटिक सीक्वेंसेस में चेंजेस के थ्रू आपके बॉडी में कुछ न्यू चेंजेस आ सकते हैं, जिसको आप म्यूटेशनल चेंजेस बोलते हो सकता है आपके लिए वो अच्छा हो या हो सकता है आपके लिए वो बुरा हो, ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि म्यूटेशन होगा तो क्या होगा। लेकिन हाँ, कुछ डिजीज़ हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस क्रोमोसोम्स के नंबर पर या फिर इस जीन के चेंज होने से ये एक एग्जैक्ट कैरेक्टर आता है बॉडी में, जो रिसर्च है, ऑलरेडी डन है, वो हम लोग बता सकते हैं सिर्फ। लेकिन आगे आने वाली जनरेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, इट इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। आपने कभी और किया है भाई, आप चले जाइए, आपको मालूम है मैं आपको एक अहम चीज़ बता रहा हूँ। आपको मालूम है जो कोरोना वायरस है ये डिस्कवर कब हुआ है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोरोना वायरस 1965 में डिस्कवर्ड है 1965 का। अब आप कह रहे हो नहीं ये तो आप गलत बोल रहे हैं, तो 2019 में डिस्कवर हुआ है। दैट मीन्स कि वुहान से आया है, चाइना से आया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोरोना वायरस 1965 में डिस्कवर हुआ है, जबकि इसका म्यूटेंट फॉर्म रिलीज हुआ है 2019 में। आपको मालूम है कोरोना वायरस पहले जो है एक सार्स नाम की डिजीज दिया करता था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब उसमें क्या हुआ, उसके आरएनए सीक्वेंस में किसी वजह से, चाहे वो वजह केमिकल हो चाहे वो वजह रेडिएशन हो, उसमें बदलाव आया, चेंजेस आया, और वो अब बन गया कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया और बन गया नोवेल कोरोना वायरस, नया कोरोना वायरस। अब नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है ना। आपको पता है, हमको ही पता है, सबको पता है कि कितना फेटल था। इसने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी है, और इसी ने जो है आपको अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए भी कहा, और हमने किया, और हम फिल्टर होकर के यहाँ तक आए हैं। गॉड बिलीविंग आगे भी जाएंगे ऐसी बीमारियों से बचने के लिए। चलिए, तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस नोवेल कोरोना वायरस में आपको पता है म्यूटेशन ही हुआ है, जिसके वजह से ये चला गया डेल्टा वायरस में, कोरोना डेल्टा वायरस। और डेल्टा में म्यूटेशन हुआ, बदलाव आया, इसके जेनेटिक सीक्वेंसेस में चेंजेस आया, इसके आरएनए में चेंजेस आया, और फिर ये बन गया ओमिक्रॉन। अब ओमिक्रॉन से जो है आपका दैट मीन्स कि ये आगे भी जो है म्यूटेंट हो सकता है, और जनरली हो रहा है। हर ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन चलता रहता है, होता रहता है, और ये अपने एक नए मॉडिफिकेशन को लेता रहता है, मॉडिफाइड फॉर्म्स को लेता रहता है, और इस तरह से आपको एक नई चीज़ म्यूटेशन में देखने को मिलती है। आपको पता है, अगर आप अपने एंसेस्टर्स के पास चले जाएं तो शायद अर्ली मैन या एप मैन से हम लोग बन करके आए हैं। भाई सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि हम आदि मानव से बन करके यहाँ पर बुद्धिजीवी प्राणी, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड ब्रेन के साथ आप यहाँ पर आए हैं, मॉडर्न होमोसेपियंस बन करके। होमोसेपियंस भी नहीं कहूँगा दोस्तों, मैं अपने आप को मॉडर्न होमोसेपियंस कहेंगे हम मॉडर्न होमोसेपियंस है, बिकॉज
हम में म्यूटेशन हुआ है, हम में वेरिएशन हुआ है, हम में इवोल्यूशन हुआ है, और हम आगे जैसे जैसे अपनी जनरेशन को ले जाएंगे, जनरेशन निखरती चली जाएगी, शार्प होती चली जाएगी। ब्रेन का जो पावर है, ब्रेन की जो सीक्वेंसेस है, फ्रीक्वेंसी जो है, ये सब आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। आप चले जाइए अपने 5 जनरेशन पहले, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो 5 जनरेशन पहले जो आपसे हुआ करती थी वो क्या आपके दिमाग जैसी थी? वो आज की तरह से इतना ज़्यादा टेक्निफाइड थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो हम आप हुए हैं, और आप क्या सोचते हैं कि आज से 5 जनरेशन आगे की जनरेशन क्या आपके दिमाग जैसे होगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपसे भी ज़्यादा शार्प होगी, और हम आप उस दिमाग के कंपेयर की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पुअरली डेवलप कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि म्यूटेशन जब जब होगा, आपके बॉडी में बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा, और वो बदलाव और चेंजेस जो है आपके सर्वाइविंग के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और आपकी बॉडी को, आपकी जनरेशन को इम्प्रूव करेगा। और इस तरह से हम बात आपकी ही नहीं कर रहे हैं, प्लांट्स में भी म्यूटेशन हो रहा है, एनिमल्स में भी म्यूटेशन हो रहा है। माइक्रो लेवल पे चले जाइए, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वायरस का, मैं आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रहा हूं। सब में म्यूटेशन हो सकता है और हो रहा है। आपको पता है, आप 100 साल पहले चले जाइए, 200 साल पहले चले जाइए, क्या HIV था, क्या स्वाइन फ्लू था, क्या कोविड-19 था, क्या आपका जो है सार्स के लिए कोई वायरस था, कोई हेपेटाइटिस के लिए वायरस था, कोई बर्ड फ्लू के लिए वायरस था? बिल्कुल नहीं। ये सब बने हैं, और बढ़ते हुए रेडिएशंस की वजह से, बढ़ते हुए केमिकल्स की वजह से, या आप कह सकते हैं साइंस के टेक्नोलॉजी की वजह से अर्थ पर नए नए फॉर्म्स पैदा हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो न्यू फॉर्म्स हैं वो हमारे आपके लिए लेथल है, जानलेवा है। अब हमको आपको बचना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको करना है अपने इम्यून पावर को डेवलप। हम आप अपने इम्यून पावर को डेवलप करते चले जाएंगे और फाइनली एक दिन कामयाब हो जाएंगे, और हमारे आपके डेवलप्ड इम्यून पावर के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा जो म्यूटेंट होगा। और आज भी है, आज भी आपको जो आपका इम्यून मिल रहा है, आपको जो इम्यून पावर मिल रहा है, वो आपके हमारे जीन्स के वजह से ही मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो WBCs का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है, मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है, उन सब के पीछे भी कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है जो आपको आपका इम्यून पावर प्रोवाइड कर रहा है और एक सर्वाइविंग कैपेसिटी दे रहा है। ये नेचर हमारे लिए हमारा दोस्त कभी नहीं रहा है दोस्तों। ये नेचर, मैं फिर बोल रहा हूं, ये नेचर हमारे लिए, आपके लिए, आपका हमारा फेवरेबल कभी नहीं रहा है। डार्विन ने पहले ही कह दिया था नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर में वही रहेगा जिसे नेचर सेलेक्ट करेगी। और नेचर किसे सेलेक्ट करेगी डियर? नेचर सेलेक्ट करेगी जिसके अंदर सर्वाइविंग कैपेसिटी होगी, जिसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके अंदर नेचर में रहने की, इस एडवर्स कंडीशन से लड़ने की पावर होगी, ताकत होगी, वही यहाँ पर सरवाइव करेगा। और जिसके अंदर वो पावर या ताकत नहीं है, नेचर विल एलिमिनेट देम अकॉर्डिंग टू डार्विन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डार्विन कह रहे हैं, और ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। आप किसी भी लेवल पर देख लीजिए, ये चीज़ जनरली अप्लाई होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूटेशन आपके हमारे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल में है ना, अचानक आया हुआ बदलाव है, एक चेंजेस है। तो आप कह सकते हैं चेंजेस इन सडन चेंजेस लगाना ना भूलें, सडन, अचानक, सडन चेंजेस इन आवर जेनेटिक मटेरियल विच कॉल्ड म्यूटेशन, जिसको आप म्यूटेशन कहते हैं। और जिस बॉडी में म्यूटेशन होता है उसको हम म्यूटेंट बॉडी कहते हैं, है ना। तो म्यूटेंट होना दैट मीन्स कि म्यूटेटेड हो जाना, है ना, वो आपका क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। और जिसके वजह से म्यूटेशन हो रहा है उसको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। प्रोसेस म्यूटेशन, बॉडी म्यूटेंट दैट मीन्स कि म्यूटेटेड, और आपका जो केमिकल है या जो रेडिएशन है वो म्यूटाजेंस कहलाते हैं। और उस पूरी प्रोसेस को हम, उसके म्यूटेशन के बनने को हम म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।